देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 साल इसमें क्यों 7 साल क्यों लगे हैं इस इलेक्शन में। पहले यहाँ पे जो 70 साल में यहाँ लूट खसुट किया गया था, यहाँ पे जो हालत ख़राब थी, उस कारण यहाँ पे इलेक्शन में थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन आज जब इलेक्शन हुआ है तो पीसफुल तरीके से इलेक्शन हुआ, एक त्यौहार की तरह इलेक्शन हुआ है, जो पिछले टाइम में देखने को नहीं मिल रहा था। वो कारण यही था कि यहाँ पे बाइकाट की काली होती थी, यहाँ पे अपने लोगों को वोट डालने पे मजबूर करते थे और अपनी सरकारें बनाती थे। लेकिन आज जो फैसला आ गया ये अच्छा फैसला है, लोगों ने अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन किया है। 70 साल के बाद सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज देखने को मिल रही है, लोकसभा में भी असेंबली में भी। इसके लिए मैं सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। होम मिनिस्टर साहब जो हमारे अमित शाह जी है, उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में बनाया है। वो यहाँ पे इतने ज़्यादा संख्या में लोगों ने वोट डालने में पार्टिसिपेशन की है, अच्छे खासे वोट डाले हैं, अच्छी खासी पार्टिसिपेशन की है। तो इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये डेमोक्रेसी जो है इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। हमें बहुत खुशी है कि पहली बार 70 साल के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। और साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू प्राइवेंस में बीजेपी को मैंडेट मिला है और कश्मीर घाटी में एनसी को मैंडेट मिला है। ठीक है, लोगों की जो राय है वो हम सब के ऊपर एक्सेप्ट है और लोगों ने एक विश्वास किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। अब उन्होंने जो मैनिफेस्टो में जो कमिटमेंट की है लोगों को कि जब हमारी सरकार बनेगी हम आपके लिए ये काम करेंगे जो मैनिफेस्टो में है। तो अब हम देखेंगे 2-3 महीने के अंदर अंदर वो क्या कर रहे हैं। स्टेटहुड का इशू है, रेलवे जीरो का इशू है, बिजली फीस का इशू है। हम भी उसका वेट कर रहे हैं कि अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो फिर लोगों का जो डिसीजन है वो हमारे सारे आंखों पे। अगर इसमें सफल नहीं हुए तो फिर ये गलत वादे जिस तरह 70 सालों में इन्होंने गलत वादे किए हैं, फिर वो देखने को हम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा आ जाए। कोई कर अपने अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरे कार्यकर्ता है, जिन्होंने मेरे को मैंडेट दिया है, जिन्होंने मेरे को वोट कास्ट किया है, जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, उन कार्यकर्ताओं को मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनके लिए मैं काम करूंगा, 24 घंटे उनके लिए खड़ा रहूंगा। आज मैंने 3 एमएलए को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया था जिन्होंने रिसेंटली इलेक्शन जीता है। सबके फ़ोन स्विच ऑफ है। आप कोई भी उनका अगर कोई कार्यकर्ता इस वक्त इस आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप भी फ़ोन करिए अपने कैंडिडेटों को जो कल जीते हुए हैं, उनके फ़ोन पे कॉल करिए। वो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक वर्कर, एक एक लीडर गरीबों के लिए, सब के लिए, जनता के लिए 24 घंटा खड़ा बैठी है। और जिन लोगों ने मेरे को वोट कास्ट किया है, मैं उनकी जितनी भी ग्रीवेंसेस है हल करने का काम करूंगा, चाहे मुझे कहां तक जाना पड़ेगा। मैं उसमें कोई कमी पेशी नहीं रखूंगा। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता है वो बिल्कुल मायूस ना हो जाए। केंद्र में हमारी सरकार है और अच्छे खासे तरीके से उनका जो भी काम होगा अच्छी तरीके से होगा। और जिन्होंने वोट नहीं दिया तो उनके लिए भी मैं काम करूंगा। ये मेरा एक राजनीति का एक उसूल है कि मैं जब राजनीति में आया तो मैं सबके लिए काम करूंगा, खासकर अपने कार्यकर्ताओं में जिन्होंने दिन रात मेहनत करके 7,000 तक हमारा आंकड़ा बढ़ा दिया, एक्सेप्ट किया भारतीय जनता पार्टी को और मेरे हक में वोट डाले, भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डाले। उनका वोट कभी ज़ाया नहीं होगा, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। साउथ कश्मीर देखिए, साउथ कश्मीर की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे देश की बात करूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूँगा कि मोदी जी 2014 के बाद उसने ज़ात पात नहीं देखी है। उसने जितनी भी योजनाएं लॉन्च की है, डायरेक्ट उनका बेनिफिट जो है आम गरीब को मिल रहा है। चाहे आवास योजना के माध्यम से हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, मैरिज असिस्टेंस हो, गोल्डन कार्ड हो, ये सारे जितने भी स्कीमें, राशन फ्री 11 साल के लिए कर दी, ये सारी जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने लॉन्च की है तो इनका डायरेक्ट बेनिफिट आम गरीब को मिला है। अब उन्होंने वोट किस बेस पे डाला, क्या किया, वो उनका अपना सोच है। लेकिन मोदी जी की नीतियों के द्वारा मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के साथ जितना प्यार मोहब्बत मोदी जी को है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी लीडर ने ऐसा एक प्यार मोहब्बत दिखाया और प्रैक्टिकल करके दिखाया है। और
मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अभी लोगों में जितनी भी थोड़ी कमी पीछी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिलहाल उन्होंने जिसको मैंडेट दिया है, वो उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, फिलहाल वो उसमें खड़ा उतरे तो अच्छी बात है। हम भी, हमारा सपोर्ट भी उसके साथ रहेगा, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, हम पूरा सहयोग देंगे उसको कि जिसको मैंडेट मिला है यहाँ से। तो लेकिन जो कमिटमेंट की है वो पूरा करने का काम करे तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो वो रह जाएगा, जिस तरह पीडीपी अभी 3 सीटों पर सिमट गई है।